हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका एजुकेटर अंकित दीक्षित आपके अपने चैनल अचला ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस उम्मीद के साथ कि ये चैनल आपको सीटेट और वेरियस स्टेट टेट में सफलता दिलाने में कारगर सिद्ध होगा। जहां तक मेरे परिचय का सवाल है तो मैंने पीएचडी की है मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में, और मेरा कोर एरिया फिल्म स्टडीज़ है। साथ ही साथ मैंने सीबीएसई यूजीसी नेट जेआरएफ मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में दिसंबर 2015 में क्रैक किया है, और साथ ही साथ मैंने वुमेन स्टडी में भी जेआरएफ को सन 2017 में क्रैक किया है। इसके अलावा मैंने सीटेट बोथ लेवल प्राइमरी और अपर सोशल साइंस एज ए मेन सब्जेक्ट 2015 में क्रैक किया है। मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स की है सन 2018 में, और मेरे पास 4 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है यूनिवर्सिटी लेवल पे। ये तो रही मेरी बात। अब हम बात करते हैं सोशल साइंस के सिलेबस की, जो सीटेट में आपसे पूछा जाता है। सोशल साइंस 3 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन है, जिसमें आप पढ़ते हैं हिस्ट्री, इतिहास, ज्योग्राफी, भूगोल, और सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ, सामाजिक और राजनीतिक जीवन अर्थात पॉलिटी। और एक चौथा हिस्सा जो इसका है, जो 20 नंबर में आपसे पूछा जाता है, वो है पेडागोजिकल इश्यूज, शैक्षणिक मुद्दे। तो 40 नंबर की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सोशल साइंस में, जिसमें पॉलिटी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आती है, और 20 नंबर की आती है आपकी पेडागोजिकल इश्यूज। अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री का सिलेबस थोड़ा सा वास्ट है, और अक्सर लोगों को हिस्ट्री में शिकायत होती है कि हिस्ट्री उनको समझ में नहीं आती है। बहुत सारी डेट्स हैं, बहुत सारा डेटा है, लेकिन आप मुझ पे भरोसा रखिए, ट्रस्ट में, मैं आपको हिस्ट्री इस तरीके से पढ़ाऊँगा कि आपको हिस्ट्री में मज़ा आने लगेगा। जो प्रिस्क्राइब सिलेबस है सीटेट का, उसके हिसाब से हिस्ट्री में जो आप पढ़ेंगे, उसमें आप पढ़ेंगे व्हेन, वेयर एंड हाउ, कब, कहाँ, कैसे हमारी सभ्यता शुरू हुई और आगे बढ़ी। जो शुरुआती शहर या सभ्यताएं थी, जैसे इंडस वैली की सभ्यताएं, मेसोपोटामियन सभ्यता, ये सब के क्या थी, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। मानव ने पहली बार कृषि कैसे शुरू करी, फिर हम इसके बारे में जानेंगे। जो शुरुआती शहर दुनिया में विकसित हुए, इनके बारे में पता चलेगा। शुरुआती किंगडम, नए विचार जो हमारे जीवन में आए, न्यू एम्पायर, नए राज्य जो बने, इनके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। पहले के ज़माने में जो व्यापार होता था दूसरे देशों के साथ, उसके साधन क्या थे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट क्या थे, राजनीतिक संबंध किस हिसाब से बनते थे। कल्चर और साइंस के बारे में हम लोग बात करेंगे कि उस दौर में जब बहुत ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, सभ्यता अपने शुरुआती दौर में थी, तो कल्चर और साइंस क्या थी, किंगडम कैसे थे, राज्य कैसे थे, वहाँ के किंग कैसे थे, फिर दिल्ली सल्तनत कैसे आई, उस दौर की पाश्चात्य कला, आर्किटेक्चर क्या था, एक एम्पायर को कैसे खड़ा किया जाता है, एक राज्य को कैसे बनाया जाता है। सोशल चेंज की पे बात करेंगे हम लोग। फिर अंग्रेज़ भारत में आते हैं, अंग्रेज़ भारत में कैसे आते हैं, उन्होंने क्या क्या चेंज किए। फिर रिवोल्ट होता है, जो विद्रोह 1857 का पहला विद्रोह, इस पे बारे में बात होगी। महिलाओं के ऊपर जो अत्याचार होते थे, फिर उससे उनको कैसे निजात मिली, क्या क्या आंदोलन हुए, हम लोग इस पे बात करेंगे। कास्ट सिस्टम के बारे में बात होगी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने कैसे कास्ट सिस्टम के खिलाफ पूरी लड़ाई लड़ी। भारत का फ्रीडम मूवमेंट, इस पे हम बात करेंगे कि गांधी जी और बाकी लीडर्स, उन्होंने कैसे देश को आज़ादी दिलाई, क्या क्या योजना बनाई, और आज़ादी के बाद भारत कहाँ तक पहुँचा और अभी उसकी क्या चुनौतियाँ हैं, हम इस पर भी बात करेंगे। होप मुझे लगता है कि अब आपको हिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी हद तक समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी आपको डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए। अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी बहुत ही रोचक सब्जेक्ट है, जिसमें हम पढ़ते हैं प्लैनेट्स के बारे में, अर्थ और सोलर सिस्टम के बारे में, ग्लोब के बारे में, देशांतर रेखाएं, विषुवत रेखाएं, एनवायरनमेंट है जो हमारे देश का नेचुरल
या ह्यूमनिस्टिक एनवायरनमेंट, जिसमें आता है हमारा हवा, पानी, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, नेचुरल रिसोर्सेज, कोयला खनन, कृषि, इन सब के बारे में विस्तार से बात होगी हमारी। और सबसे अंत में पॉलिटी या पॉलिटिकल साइंस, जिसमें हम बात करेंगे विविधता। भारत एक विविधतापूर्ण देश है, तो ऐसा क्यों है, विविधता क्या होती है, सरकार का क्या अर्थ है, लोकल गवर्नमेंट क्या है, आप अपना जीवन यापन कैसे करते हैं, प्रजातंत्र क्या है, राज्य सरकार क्या होती है, मीडिया का क्या रोल है, इन सब के बारे में हम बात करेंगे। कॉन्सेप्ट क्या है सोशल साइंस का, इसको पढ़ाने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, सोशल साइंस को पढ़ने के लिए किस तरीके की आपकी सोच होनी चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं सोशल साइंस को पढ़ाने के लिए, किस तरीके से हम सोशल साइंस को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, इस हिस्से में हम इसके बारे में बात करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन हमारा कैसे बना, हमारा जो सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वो क्या है, हमारी जुडिशरी कैसी है, हमारी न्याय व्यवस्था कैसी है, सोशल जस्टिस क्या है, इन सब के बारे में बात करेंगे हम लोग। और इस तरीके से हम अपना ये पूरा सिलेबस करीब 3 महीने में पूरा करेंगे। मुझे उम्मीद है आप लोग रोज़ मुझको ज्वाइन करेंगे, मैं पर डे एक लेक्चर पे आपको तफसील से बताऊंगा, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग मेरा पूरा साथ देंगे और मेरे साथ रोज़ सीखेंगे, मेरा उत्साहवर्धन करेंगे, खुद भी एक बेहतर टीचर बनने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच। मैं अंकित दीक्षित अब आपसे विदा लेता हूँ। कल आपसे पहले चैप्टर के साथ मुलाकात होगी। नमस्कार।